सभी दर्शक साथियों को मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और हमारी संस्था का नाम अपना कृषि विज्ञान केंद्र है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि अभी तक होता क्या है कि हम लोग जो बाईबैक का सिस्टम रखते हैं फार्मर से, खरगोश के बच्चे खरीदने का जो लेन देन का जो हिसाब किताब है वो अपना 350 रुपया पर केजी के हिसाब से चल रहा है अभी तक। क्योंकि हम जो ये खरगोश के बच्चे हैं अभी ये डोमेस्टिक में ही सप्लाई करते हैं, इंडिया में ही माल अपना जाता है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम लोग जो खरगोश का प्रोडक्शन है, खरगोश हैं, इनको हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। दिसंबर में मेरा पहला बैच एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए होता है कि भाई IEC चाहिए होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये लेना होता है, ये मिलता है आपका जैसे DHAD से मिलता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपने को सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हम लोगों का काम हो चुका है, यानी कि ये सर्टिफिकेट हमारे को मिल चुका है। दूसरी परमिशन लेनी होती है अपेडा से लेनी होती है, APADA से लेनी होती है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। ये भी सर्टिफिकेट बना के देता है कोई आप लाइव एनिमल अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हो तो। तीसरी ज़रूरत पड़ती है वेटनरी हेल्थ चेकअप की। तो वो जब रैबिट जाते हैं उसी टाइम उसका हेल्थ चेकअप करके देना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आज हेल्थ चेकअप आपने बना लिया, 2 महीने के बाद में आप माल डिलीवर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। वो हाथ की हाथ ही बनता है वेटनरी हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड और डिजीज़ फ्री सर्टिफिकेट, ये भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो ये भी लगता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री वाले होते हैं, वो इसको बना के देते हैं। दूसरी चीज़ आती है भाई किस ट्रांसपोर्ट से आप भेज रहे हो, शिपिंग कर रहे हो या बाई ईयर के थ्रू आप भेज रहे हो। तो हमने सिस्टम देखा कि भाई शिपिंग में तो क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है और शिपिंग के थ्रू लाइव स्टॉक जा भी नहीं रहा है। तो ईयर जो लाइन है ये सबसे सुइटेबल है और फ़ायदेमंद भी है। तो ईयर लॉजिस्टिक से अपने को ट्रांसपोर्ट परमिशन लेनी होती है और कस्टम क्लियरेंस चाहिए होता है। तो लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है कि जैसे हमें रैबिट एक्सपोर्ट करने हैं तो हाथ की हाथ बनते हैं। इसके लिए एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंट अकाउंट भी चाहिए होता है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो फार्म वाले हैं जिनकी इनकम अभी मान के चलो 10 यूनिट लगा के चल रहा है फार्म, कोई फार्मर, तो उनकी जो रिसेंटली जो इनकम है, वो जो फार्म चला रहे हैं उनको सब कुछ पता हुआ है कि 74-75 हज़ार 70 हज़ार रुपये के बीच में उनको हर 45 डेज में प्रॉफिट होती है। लेकिन अभी जो ये इनकम है, क्योंकि अभी जो रैबिट है वो आ रहे हैं आपके 350 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो अभी जो रैबिट के बच्चे होंगे वो आपके आएंगे 500 रुपया पर केजी के हिसाब से। यानी कि आज मैं ये वीडियो नवंबर में बनाने जा रहा हूँ, यानी कि अब यहाँ से आगे जो भी फार्म लगेगा उनका जो एग्रीमेंट रहेगा वो 500 रुपया पर केजी के हिसाब से ही बाईबैक का सिस्टम रहेगा। तो जो इनकम है वो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 10 यूनिट का ही प्रॉफिट आप लाख रुपया आप मान के चलिएगा। तो ये इनकम जो है ये आपका बढ़ जाएगा, ये इनकम बढ़ जाएगी। तो अब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता हूँ कि हमने जो है
कहाँ कहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो देखो किन देशों में हम इनको सप्लाई कर सकते हैं। तो अपने जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अपना मलेशिया, थाईलैंड, इनमें हम माल दे सकते हैं। फिलीपींस, इनमें हम माल पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया, केन्या, साउथ अफ्रीका, घाना और अपना हो गया एक तंजानिया, यहाँ पे भी हम माल सप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, यहाँ पे भी हम रैबिट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा रिसेंटली जो माल जाएगा वो अरब कंट्रीज़ में हम भेजने वाले हैं। तो अरब कंट्रीज़ में जो ट्रांसपोर्ट वालों से हमारी बात हो रखी है, वो हमारी 3 ट्रांसपोर्ट हैं जिनसे हमने बात की हुई है। एक तो है अमीरात स्काई कार्गो, एक है एयर कार्गो, एक अपना कतर एयरवेज कार्गो के नाम से। तीनों से हमने बात की हुई है। तो ये दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई, हैदराबाद से अपना एयरवेज जो ट्रांसपोर्ट है ये चलता है। तो लगभग जो दूरी है यूएई यानी कि अरब कंट्रीज़ में हम इसका सप्लाई करेंगे तो इनकी दूरी पड़ती है 2200 से 2500 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ते हैं। और लगभग एक रैबिट को पहुंचाने में खर्चा जो होता है, कस्टम विभाग का, अपना ट्रांसपोर्टेशन का, जो खर्चे हैं वो सारा कुछ मिला के लगभग 2000 रुपया पर रैबिट के हिसाब से, 2 केजी, 2.25 केजी का अगर रैबिट है तो 2000 रुपया का समथिंग इसका खर्चा आ जाता है एक रैबिट पे पहुंचाने का। और अपना जो रैबिट है वो जा रहा है वहाँ से 5 से 8000 रुपये में। अभी हमारी 3 कंपनियों से बात हो रखी है जो इंपोर्ट करती हैं, यानी कि लाइव स्टॉक में जो डीलिंग करती हैं, रैबिट में जो डीलिंग करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। वो है, एक तो आपका हो गया दुबई में है पैट एक्सप्रेस, यूएई के नाम से है, इनसे भी हमने मेल छोड़ा हुआ है, इनसे भी हमारी बात चल रही है बराबर। और एक है वाइल्ड लाइफ एंड पैट एनिमल ट्रेडिंग के नाम से। और तीसरी कंपनी है अपना बटोक्यू एनिमल ट्रेडिंग, बटोक्यू माल यूएई। ये 3 कंपनियां हैं, इनसे हमारी बात हो रखी है और थ्रू मेल के जरिए इनसे बात हो रखी है। तो मेरा पहला जो बैच है अपना वो हम दिसंबर में निकाल देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी प्राइवेट फर्म जो रैबिट फार्मिंग का काम करती हैं और जो डोमेस्टिक में अभी सप्लाई कर रहे हैं, और थोड़ा उनका डोमेस्टिक में थोड़ा सस्ता ही जाएगा माल, अगर कोई भी प्राइवेट फर्म अपना क्वांटिटी में 500 से 1000 रैबिट भी मेरे को अगर देता है तो मैं उसका एक्सपोर्ट करा दूंगा, या जिस कंट्री में कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है वो मेरा कोड भी यूज़ कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड है, अकाउंट है, वो मेरा यूज़ कर सकता है। और कोई माल मेरे को देना चाहे, अदर कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपसे 400 रुपया पर केजी के हिसाब से माल लेने के लिए तैयार हूँ। क्वांटिटी होनी चाहिए 500 से 1000। अगर कोई रिटेल में माल देना चाह रहा है, मैंने भले ही फार्म नहीं लगाया हुआ है, लेकिन रिटेल में अगर कोई माल दे रहा है, 150 खरगोश हैं किसी के पास में, तो मैं 350 रुपया पर केजी के हिसाब से परचेज कर लूँगा। और अपने जो फार्म अब यहाँ से आगे जिनका एग्रीमेंट रहेगा वो 500 रुपया पर केजी के हिसाब से ही रहेगा। तो अभी जो इनकम रैबिट फार्मिंग से आ रही है ये कम से कम नहीं तो 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगी इनकम। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं सबको ये चीज़ बता के चलूँ कि भाई अब हमारा माल इंडिया में तो सप्लाई होता ही होता है, लेकिन अब यहाँ से आगे इंडिया से बाहर भी जाने लग जाएगा। दिसंबर से हमारा बैच, जो बैच है, पहला बैच है, वो दिसंबर माह में हमारा लास्टली निकल जाएगा। पहले हम अरब कंट्रीज़ में दे रहे हैं। अभी जो
पड़ोसी देश हैं उनमें इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उससे अच्छा रेट तो इंडिया में ही है। जैसे अपना नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो यहाँ पे रैबिट भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे तो वैसे बाई रोड भी भेज सकते हो आप, लेकिन वहाँ भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में ही वहाँ से रेट है वो अच्छी हैं। तो अरब कंट्रीज़ में ये माल हम पहुँचा रहे हैं जहाँ पे एक रैबिट की कीमत 5 से 8 हज़ार रुपया की होती है। 2 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो जाता है, तो अच्छा प्रॉफिट, थोड़ा 2 पैसे हमारे को भी इसमें निकल के आ जाएंगे और जो फार्मर हैं अपने उनको भी ऑटोमेटिकली करके फ़ायदा हो जाएगा। तो हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, केवल बच्चों का रेट ही रेट नहीं बढ़ा है भाई साहब, हमने यूनिट का प्राइस भी बढ़ा दिया है इसके साथ में। और यूनिट का प्राइस अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूं, फिर बाद में फ़ोन आते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई पुरानी रेट से लगा लो। तो भाई पुरानी रेट से मैं नहीं लगा पाऊंगा। अगर आपका 500 रुपया पर केजी के हिसाब से एग्रीमेंट में करके दे रहा हूं, तो यूनिट का जो प्राइस है वो 40,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ही लगेगा। 40 से 1 रुपया कम नहीं लगाएंगे, 40,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से लगाएंगे। हाँ, ये एक बात ये है कि ये वीडियो मैंने अभी बनाया है, तो 15 तारीख तक, 15 नवंबर से पहले पहले जो फार्म जिनकी मेरे पास में बुकिंग आ चुकी हुई होगी या जिन्होंने अपने फार्म के लिए बुकिंग करा दी होगी, उसका 35,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ही लगेगा। और बाईबैक का जो एग्रीमेंट है वो 500 रुपया पर केजी के हिसाब से ही करके दूंगा। लेकिन 15 नवंबर के बाद में किसी का भी 15 से 16 नवंबर को भी बुकिंग आती है मेरे पास में, तो मैं 40,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ही पेमेंट का बोल के चलूंगा। तो ये चीज़ जो भी दर्शक भाई हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये चीज़ क्लियर कर लेना पहले कि ऐसा नहीं है कि हमने मतलब बच्चों का रेट बढ़ाया है। बच्चों का रेट बढ़ाया है, साथ में यूनिट का प्राइस भी बढ़ाया है, क्योंकि 1 जनवरी से 50 रुपये बढ़ा था, पहले 300 था, तो 32,000 रुपया पर यूनिट थी। फिर 350 में एग्रीमेंट हुए, 1 जनवरी के बाद के एग्रीमेंट है वो अपना 350 के हिसाब से है, तो यूनिट का प्राइस भी है वो 35,000 रुपया के हिसाब से चल रहा है। अभी वही चल रहा है 35,000 रुपया के हिसाब से, और 15 नवंबर तक 35,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ही रहेगा। न्यू वाले एग्रीमेंट रहेंगे वो 500 के हिसाब से ही रहेंगे, और 15 तारीख के बाद में यूनिट का प्राइस है वो 40,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से हो जाएगा। अगर किसी भाई को कोई भी क्वेश्चंस है फार्म से संबंधित, किसी ने फार्म लगा रखा है, किसी दूसरी कंपनी से लगाया हुआ है, किसी का माल अगर कोई कंपनी टाइम से नहीं उठा रही है, आप मेरे को बेझिझक में डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाते हैं, वहाँ से आप नंबर लगा लीजिए मेरे लिए। एनी टाइम मेरे से जो आता है भैया, मैं वो आपको बता के चलूँगा। आपका माल कोई लेने में लेट तकलीफ हो रही है, किसी से दूसरे से लगाया हुआ है, आप बेझिझक मेरे को माल बेचो। कोई भी समस्या है फार्म में, कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है और कोई समस्या है, आप मेरे को बेझिझक फ़ोन कर लीजिएगा। मेरे से जितना संभव होगा उतना मैं आपकी मदद करके चलूँगा। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम, धन्यवाद।